सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो ये कौन सा तारीख है? आज है मेरे ख्याल से 28 दिसंबर। तो ये उसका वीडियो है। एंड आज हम करेंगे नगरीय विकास इकोनॉमिक सर्वे में, और नेशनल का एक हम लोग एक न्यूज़ देखेंगे बेसिकली। चिंता मत करिए, ज़्यादा आपको नहीं पकाऊंगा मैं नेशनल से। सो अबाउट मी, आई एम विवेक ठाकुर, आई एम फ्रॉम बिलासपुर एंड पास आउट फ्रॉम एनआईटी रायपुर, जैसे कि आप सब लोग को पता ही है ना? तो अब ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? बिकॉज आप लोग को बहुत पसंद आ रहा है, एंड इवन मेरे को भी पसंद आ रहा है ये रिवीजन करने का। और धीरे धीरे ये हम आखिरी में पहुंच ही गए हैं इकोनॉमिक सर्वे के। तो व्हाट इज दिस सीरीज अबाउट? हम हर दिन नया टॉपिक कवर करते हैं। बेसिकली पहले करंट अफेयर्स हो रहा था, तो अब पता चला हम लोग को करंट अफेयर्स बेसिकली कुछ होता नहीं है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं, कितने जज अपॉइंट किए, कौन से नई स्कीम आई। बाकी जो करंट अफेयर्स होते हैं वो यही होता है कि इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से क्या था, बजट के हिसाब से क्या था। सो दिस आर द करंट अफेयर्स, है कि नहीं? सो दिस सीरीज क्या है? ये सीरीज मेरे द्वारा स्टार्ट की गई थी 16th को, सीरीज ट्यूटोरियल चैनल पे, 16 नवंबर को। एंड आफ्टर दैट मुझे लगा कि जो CGPSC ई ज्ञान चैनल है वहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, तो 1:10 का रेशियो है। सो आई स्टार्टेड प्रोवाइडिंग दिस वीडियो हियर, सो दैट सो बी पेशेंट। ऑल द करंट अफेयर्स जहाँ तक मेरे को जितना पता रहेगा मैं आपके लिए कवर करूँगा। एंड यू कैन सब्सक्राइब चैनल्स, ओके? सो so that you don't miss anything, and it will be helpful for you in each and every exam, especially जो अभी एग्जाम होने वाला है। CGPSC प्री मेंस असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट आने वाला है, RI एन पटवारी पोस्ट आने वाला है कि नहीं? सुनो, नेशनल पे आते हैं। तो नेशनल क्या है कि बात ये हो रही है कि अभी नासा ने 8 मिनी सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। किसके लिए? तूफान, बेसिकली तूफान की भविष्यवाणी के लिए, हरिकेन फोरकास्टिंग के लिए। अब ये क्या है? ये साइक्लोन ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बोलते हैं, चक्रवात ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है? बेसिकली अब तूफान के लिए है तो चक्रवात तो होगा ही ना। अब ये किसके द्वारा किया गया था? ये हवा में प्रक्षेपण किया गया है इसका, हवा में। किसके द्वारा किया गया? ऑर्बिटल अटक ATK, बेसिकली ऑर्बिटल ATK ऑन बोर्ड ऑफ पेगासस रॉकेट द्वारा, रॉकेट संस्था द्वारा किया गया है। तो और ये कितने हाइट में? 12 किलोमीटर की हाइट से किया गया है। अब मैं आपको थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे होता है। ये मेरे को एक इमेज मिली, अगर आप लोग को गलत लगी होगी तो मेरे को बताइएगा। तो होता क्या है, बेसिकली आपका बूस्टर रहता है यहाँ पे, ये रॉकेट उसको लेके जाता है, और ये थोड़ा गलत हो सकता है पर यही होगा कि यहाँ से लाके फिर वो फेंकता है ऊपर में। तो ये क्यों किया जाता है? अभी ये ऐसे कारण किया जा रहा है बिकॉज ऑफ चिंदी टेक्निक कॉस्ट सेविंग, ओके? तो यही होता है दोस्तों। एंड नाउ आते हैं हम आज के मेन टॉपिक पे, छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे जो हम चला रहे हैं 2015-16 का। देखिए, 16-17 का इकोनॉमिक सर्वे अभी तक आया नहीं है, और अगर आ जाएगा तो आप लोग को क्या करना है पता है ना? सिर्फ आप लोग को अपना डेटा चेंज करना होगा अगर हुआ तो, बाकी आपका यही रहेगा। तो पहले आते हैं हम नगरीय विकास में। तो दोस्तों, आई एम वेरी सॉरी अगर आप लोग ये वीडियो पहले देख रहे हैं, बिकॉज आज जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तब जो बेसिकली 19 दिसंबर का जो वीडियो है वो अभी तक CGPSC ज्ञान में आया नहीं है। तो मुझे पता नहीं है कि क्या बोलते हैं आप लोग के, क्या कमेंट्स हैं, बिकॉज वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुआ है जब मैं ये अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर दोनों वीडियो एक साथ अपलोड होते हैं तो पहले आप प्लीज़ ग्रामीण विकास देख लीजिए यहाँ तक आने के पहले, उसके बाद आप नगरीय विकास में आइएगा। एंड वहाँ पे मैंने आपको बोला है कि मैं योजनाओं को बताऊँगा आज की वीडियो में। बट मेरा ये कंसेप्ट है कि मैं सोच रहा हूँ कि पहले हम मेन मेन टॉपिक कवर कर लें, पॉइंट्स कवर कर लें, फिर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा हर योजनाएं का, क्योंकि हम लोग को ग्रुप में बहुत मिले मैसेजेस की सेपरेट वीडियो बनाया जाए, तो हम ट्राई करेंगे कि सेपरेट वीडियो बन जाए। ठीक है दोस्तों? सो अभी आते हैं अर्बन डेवलपमेंट में, कि ग्रामों से नगर की ओर जनसंख्या का आना अर्थव्यवस्था में विकास की कुंजी तथा शहरों की संख्या में वृद्धि की संपन्नता बढ़ाती है। तो इससे क्या होता है? द पॉपुलेशन जो आपकी गाँव से आ रही है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंक्रीज करता है, बहुत अच्छा एनहेंस करता है। ठीक है ना? अब दूसरा है आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, आवास। ये अलग अलग है, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, आवास, ये सब जो है आपका एक मूल तत्व है किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए, अर्बन डेवलपमेंट के लिए। बिकॉज सब लोग यहाँ पे जितने भी शिक्षा प्रणाली सबसे अच्छी रहती है, स्वास्थ्य सबसे अच्छा रहता है। जैसे हम, मेरे जो नाना का गांव है वो एक गांव में है, तो उनको जब भी इलाज करवाना होता है तो वो कहाँ आते हैं? धमतरी आते हैं या दुर्ग जाते हैं, बिकॉज वो शहर है, वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल है। वहाँ पे लाइट नहीं कटती, वहाँ पे रहने का अच्छा है। शिक्षा तो पता ही है सबको कि गांव में कैसा रहता है, हायर सेकेंडरी स्कूल बना दिया गवर्नमेंट ने, दैट्स इट। अब किसी अच्छा पोजीशन कोई अपना गवर्नमेंट जॉब से गया, उस पोजीशन में उसको गांव में भर्ती मिल गया, अपना सॉरी ट्रांसफर मिल गया,
अब उनके बच्चे लोग को 80-80 किलोमीटर जाके कोई स्कूल में जाके के लिए उनको 80-80 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है। सो इस कारण लोग शहर ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नाउ वर्ष 1951 में जहां शहरीकरण जो था 4.88% था, अब वह 2011 में बढ़कर 23.24% हो गया है। तो ये 1951 और 2011 क्या है, ये है जनगणना। तो लेटेस्ट जनगणना जो हुई थी 2011 में थी, है ना। तो वही है कि where urbanization was 4.88% in 1951, it is increased to 23.24% in 2011। अब देखते हैं हम शहरी नगर सुविधा में जो जो योजनाएं हैं, इनको मैं आप एक तरह से मिनी पॉइंट बता दिया हूँ आप लोग को। तो सरोवर धरो बेसिकली मिनी पॉइंट दिया गया है, मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपको डेटा निकाल के दे रहा हूँ। तो जो मेहनत मैं कर रहा हूँ वो मेहनत आप करेंगे तो इट विल टेक यू अराउंड 1 डे फॉर ईच पीपीटी, ईच पीडीएफ। सो मैं चाह रहा हूँ कि मैं पूरा का पूरा आपके लिए सॉल्व कर दूँ। तो देखते हैं अपन क्या क्या। सरोवर धरोहर योजना है, ज्ञान थाली योजना है, उन्मुक्त खेल मैदान योजना है, पुष्प वाटिका उद्यान योजना है, मुक्तिधाम निर्माण योजना, ट्रांसपोर्ट नगर योजना, हाट बाजार समृद्धि योजना, संस्कृति में भवन योजना, बेसिकली संस्कृति भवन योजना कुछ होगा ये, और एक्सेट्रा। सो दिस इज इन द इंग्लिश पार्ट। सो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि अभी आप सिर्फ योजना कुछ मत करिए, आप सिर्फ एक तरह से गो थ्रू कीजिए इसमें। आई विल मेक अ पीडीएफ, सॉरी आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस। एंड ये आई थिंक ये सबसे ज़्यादा लोगों की मांग है कि योजनाओं पे वीडियो बना जाए। तो यस, आई हैव द कंटेंट, मैं बनाऊंगा वीडियो, चिंता मत करिए आप लोग। अब आते हैं वर्ष 2015 के अंत में 12 नगर निगम, 44 नगर पालिका एवं 112 नगर पंचायत हुए हैं, स्थापित हो चुके हैं। तो 100 कुछ कितने 168 बॉडीज कुछ अभी तक हैं अर्बन डेवलपमेंट में। तो एट द एंड ऑफ 2015 12 म्यूनिसिपल कम्युनिटी, 14 म्यूनिसिपल ओके 44 म्यूनिसिपल पंचायत एंड 11 टाउन पंचायत, टोटल ऑफ 168 बॉडीज। थोड़ा यार इसमें नहीं होता गूगल ट्रांसलेट में, ठीक है। सो बेसिकली समझ गए, म्यूनसिपल पार्टी नगर निगम पता है आपको, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल पार्टी एंड टाउन पंचायत। सो स्वच्छ भारत मिशन, अब देखते हैं उसमें उसमें क्या क्या है। स्वच्छ भारत मिशन में क्या क्या है, पूर्ण शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के लिए लक्षित अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य मंडल में क्या क्या हुआ है, प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कृत तथा आगामी 3 वर्ष में खुले स्वच्छता पूर्णता समापन का लक्ष्य है। तो ये मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो बेसिक प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ को एक तरह से अच्छा काम के लिए पुरस्कृत किया है, और हमारा ये डेवलपमेंट का एम है कि 3 वर्ष तक ओडीएफ जो ओपन डेफिकेशन फ्री एरिया बनाना है हमको पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ को। ओके। अब पता है कि स्वच्छ पेयजल हेतु क्या है, वाटर वाटर एटीएम की स्थापना की गई है, सबको पता होना चाहिए। तो ये सब आपको क्या फायदा होगा कि ये सब आप अपने मेंस के आंसर मिल सकते हैं। एंड मैं कल भी बोला था, मैं आज भी बोलूंगा कि मैं आशा करता हूँ कि आप सबका मेंस में हो, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। एंड नगर पंचायत क्षेत्र में जीआईएस आधारित संपत्ति पर निर्धारण किया जाएगा। तो बेसिकली नगर पंचायत इन जीआईएस बेस्ड प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट होगा, असेसमेंट इन नगर पंचायत ऑन द बेसिस ऑफ जीआईएस बेस्ड प्रॉपर्टी टैक्स। अब जीआईएस बेस्ड होता क्या है, ये लिखिए लिखा मैं, एक जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। एक बेसिकली आपका एक ज्योग्राफी को क्या बोलते हैं हिंदी में, समझ में याद नहीं आ रहा है अभी। तो कंप्यूटर से आपका पूरा चेक करता है कि आपको कितना एरिया है क्या है, उस हिसाब से आपका प्रॉपर्टी में वो डिफाइन करता है। जैसे नाम एक तरह से आपका सीमांकन जो है वो कंप्यूटराइज एरिया में होगा। ओके। अब आते हैं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। तो इसमें कितने 28 बॉडीज जो हैं वो इंक्लूडेड हैं, और इसके अलावा जो है वो मुख्यमंत्री राज्य शहरी आजीविका आजीविका मिशन में जो कितने हैं 141 है। ओके। सो गाइस अभी ये लास्ट पार्ट है, इसमें देखते हैं कि विभाग का दायित्व क्या है, मतलब अर्बन डेवलपमेंट जो हमारा नगरीय विकास विभाग है उसका दायित्व क्या क्या है। तो पहला दायित्व उसका ये है कि छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्र में भूमिहीन व्यक्ति अधिनियम का कार्य क्रियान्वयन किया जाए, शहरी गरीबों के लिए आवास व्यवस्था का पर्यवेक्षण किया जाए, नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए संबंधित विषय में कार्य किए जाएं, तंग बस्ती सुधार योजनाओं का पर्यवेक्षण किया जाए, नगरीय क्षेत्रों में गरीब के उन्नयन के लिए विशिष्ट योजनाएं तैयार करना तथा उनका पर्यवेक्षण करना। अब ये चुंगी क्षतिपूर्ति पर निधन निधि प्रशासन का, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल एंड कमेंट ऑल्सो, प्लीज कमेंट इज फॉर मी, दिस सब्सक्रिप्शन इज फॉर CGPSC e-ज्ञान चैनल। ओके, बाय बाय।